आज इंडिया पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में शोर मचा था। सभी पाकिस्तानी इस दिन का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि पाक के पास सालों से हार के रूप में मिल रही जिल्लत का बदला लेने का सुनहरा मौका था। यहाँ भारतीय टीम के लिए एक हार टूर्नामेंट के सफर को समाप्त कर सकती थी। अब 18 मार्च 2012 जहाँ क्रिकेट के दोनों ताकतें आपस में टकराने को तैयार होती है, भारतीय टीम को एशिया कप में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना बेहद जरूरी था। दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। सिक्का उछला पाक के पक्ष में जा गिरा और मिसबाह-उल हक ने पहली बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हाफिज और नासिर सैयद पारी की शुरुआत करते हैं और पहले ही ओवर में प्रवीण कुमार की चौथे गेंद पर हाफिज ने चौका लगा अपने खतरनाक इरादे को जग जाहिर कर दिया। उसके बाद नासिर ने भी बड़े शॉट लगाने का मन बना लिया और प्रवीण कुमार के एक ओवर में 2 चौके जड़ दिए। अब इनके प्रहार से बचना मुश्किल लग रहा था। हाफिज ने तो हर गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे और देखते ही देखते पाक का स्कोर शुरुआती 2 ओवर में 50 रनों के पार चल गया। लेकिन अभी भी भारतीय गेंदबाज अपने पहले शिकार की तलाश में होते हैं, फिर चाहे प्रवीण कुमार की स्विंग हो या फिर अश्विन की फिरकी, पाकिस्तान के पास हर सवाल का जवाब होता है। इसी बीच हाफिज ने 58 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर लिए। इन दोनों के शानदार बल्लेबाजी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। अब नासिर जमशेद ने भी एक शानदार चौका मार अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, साथ ही टीम के स्कोर में को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद तो दोनों ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया। लगातार प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे। तभी MS धोनी ने सचिन को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ जो बाकियों का हो रहा था। अब पाकिस्तान का स्कोर 25 ओवरों में 150 रन का होता है। अभी तक तो ये दोनों 6 के करंट रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद वो इसके पार भी जा रहे थे और फिर हाफिज ने अपना ऐतिहासिक शतक लगा दिया। भारत ने भारतीय टीम के खिलाफ यह शतक हाफिज के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, उसका जश्न इस बात की गवाही दे रहा था। एक पाकिस्तानी भारत की सरजमी पर चूम रहा था। पहली पारी से तीसरी ओवर में पाकिस्तान की टीम 200 का आंकड़ा भी पार कर लेती है। उसके तुरंत बाद ही नासिर ने भी 58 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। अब नासिर भी मीरपुर की धरती को चूम रहे थे, जिससे पाक की प्रतिज्ञा दुनिया के सामने आ रही थी। पहले 50, फिर उसके बाद स्कोर 200 के पार जा चुका था, लेकिन अभी भी गेंदबाज एक विकेट के लिए तरस रहे थे। फिर 224 के स्कोर पर अश्विन ने नासिर को पठान के हाथों कैच करा, पाकिस्तान को पहला झटका दिया। नासिर जमशेद 112 बनाकर पवेलियन चले गए। अभी इस पारी पर 15 ओवर का खेल बाकी था और स्कोर में केवल 1 रन ही जुड़ा था। फिर हाफिज भी डिंडा की गेंद पर 105 रन बनाकर LBW आउट हो गए। अब पाकिस्तान के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय टीम वापसी कर लेगी, लेकिन पाक को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अब मैदान पर यूनुस नाम की एक सुनामी आती है और आते ही डिंडा को एक चौका लगा देती है। उसके बाद उमर अकमल ने भी चौका लगाया। अब तो दोनों एंड से लगातार बाउंड्री आ रही थी, लेकिन तभी प्रवीण कुमार की गेंद पर अकमल सुरेश रैना को कैच थमा देते हैं। अकमल ने 28 रन बनाए। अब 44 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था, पर पाकिस्तान का स्कोर 278 रनों पर 3 विकेट होता है। आज अफरीदी का बल्ला तो शांत था, लेकिन यूनुस खान तो लगातार हर गेंद को चौके छक्के में डील कर रहे थे। उसी बीच अफरीदी विराट कोहली को बाउंड्री पर कैच थमा देते हैं और मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन यूनुस ने मात्र 33 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर लिए थे। पाकिस्तान का स्कोर 323 रन होता है। तभी सुरेश रैना ने सदी का सबसे बेहतरीन कैच लपक लिया और बेहद खतरनाक दिख रहे यूनुस खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यूनुस खान तब तक पाकिस्तान को एक शानदार फिनिशिंग दे चुके थे और फिर उसके बाद कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 329 रनों का टारगेट सेट किया। उसके बाद यह टारगेट बहुत ही बड़ा होता है। साथ में पाकिस्तान के पास खतरनाक बॉलिंग अटैक था। अब ऐसे में पाकिस्तान का सपना साकार लग रहा था
अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 330 रनों की जरूरत होती है। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर यह सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। पाकिस्तान की पाक चाल स्पिन को पहला ओवर देना और हाफिज ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर गंभीर को एलबीडब्ल्यू आउट कर पूरी तरह से शांत हो चुकी स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया। गौतम के विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम की हालत गंभीर हो चुकी थी। अब भारतीय टीम का भविष्य कहे जाने वाले विराट कोहली सचिन का साथ देने मैदान पर आते हैं और आते ही अपना जोर दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सामने टारगेट बहुत ही बड़ा था तो बड़े शॉट खेलना भी लाजमी था। अब अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहे सचिन तेंदुलकर ने भी चौका लगाया। उसके बाद एक शानदार प्रदर्शन जिसे देखकर हर कोई सिर्फ देखता ही रह गया, क्योंकि क्रिकेट के भगवान का मैदान पर यह आखिरी पल था, इसलिए हर कोई उनकी इस ऐतिहासिक पारी का गवाह बनना चाहता था। और भगवान ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया, लगातार पाक पर प्रहार जारी रखा। अब भगवान और विराट के बीच 16 ओवरों में 100 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। उसी बीच अजमल की गेंद पर कोहली ने चौका मार अपना अर्धशतक भी पूरा किया। तभी भगवान ने भी इसी सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। इस पल को सभी अपने आंखों के सामने चाहते थे। अब विराट कोहली स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बड़े शॉट खेलते हैं, लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर अजमल का शिकार हो जाते हैं। इस विकेट के गिरते ही पूरे पाकिस्तान टीम जश्न में डूब जाती है। ऐसा लग रहा था कि टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि क्रिकेट का भगवान हमेशा हमेशा के लिए भारत का साथ छोड़ रहा था। लेकिन दुनिया इस बात से बेखबर थी कि भगवान महारथी के रूप में विराट कोहली को उत्तराधिकारी के रूप में छोड़कर जा रही है। अब 20 ओवरों में 133 के स्कोर पे टीम इंडिया अपने 2 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। अब मैदान पर वह खिलाड़ी आता है जिसके हिटमैन बनने की अस्तित्व का आरंभ हो चुका था, क्योंकि अब टीम की नैया पार लगना प्रारंभ हो चुका था। रोहित विराट ने पारी को आगे बढ़ाया। 2 युवा खिलाड़ी टीम को संभाल रहे थे। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए 25 ओवरों में 169 रनों की दरकार थी। इस बीच विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर का एक बेहतरीन शतक लगा दिया। कोहली का जश्न पाकिस्तान को डरा रहा था। उसके बाद रोहित शर्मा ने एक बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया और फिर अजमल की गेंद पे विराट कोहली ने 1 ओवर में 2 चौके लगाए। अब भारतीय टीम को 79 रनों पर 101 रनों की जरूरत थी। अभी भी काम अधूरा था, इसलिए कोहली विराट पारी को अंजाम दे रहे थे। तभी रोहित शर्मा का अर्धशतक पूरा हो गया, लेकिन अब विराट कोहली विनाशकारी रूप धारण कर चुके थे। पाकिस्तान का विनाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और बीच मैदान में पाकिस्तान का नाश कर रहे थे। और विराट कोहली ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और अब पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेर रहे थे। अब उसके बाद विराट कोहली लगातार चौके छक्के की बरसात कर रहे थे, जिस बरसात में सभी पाकिस्तानी गेंदबाज अपने आंसू छिपा रहे थे। और 1 ओवर में विराट कोहली ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। रोहित शर्मा भी उनका खूब साथ दे रहे थे। अब भारतीय टीम का स्कोर 300 रन के पार जा चुका था। विराट कोहली चौके और छक्के की बरसात कर रहे थे। उसी बीच रोहित शर्मा खेल को जल्द समाप्त करके चक्कर में आउट हो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेल चुके हुए थे। अब उसके बाद सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और उस समय 4 ओवरों का खेल बाकी था। 25 रनों की दरकार थी। सुरेश रैना भी मैच को जल्द ही समाप्त करना चाहते थे और आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर देते हैं। फिर उसी बीच विराट कोहली ने 148 गेंदों पर 183 रनों की ऐतिहासिक यादगार पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। अब बाकी का काम सुरेश रैना ने तमाम कर दिया और फिर MS धोनी ने विनिंग चौका लगाकर पाकिस्तान को धूल चटा दिया। अब पाकिस्तान के भारत में भारतीय टीम को हराने के सपना चूर चूर हो जाता है। इसी मैच के बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी कमी को पूरा करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के रूप में एक जोड़ी मिल चुकी थी। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो को देखने के लिए और आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।